है बच्चों, आज हम समझते हैं कि सेल क्या होता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि सेल ये होता है वो होता है। हम इसको आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, साइंस को एकदम ज़ीरो से पढ़ने वाले हैं। तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ये आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने क्या नज़र आ रहा है। आपके सामने एक वॉल नज़र आ रही है। तो आपके सामने एक वॉल नज़र आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि ये वॉल एकदम से तो बन नहीं गई होगी, तो वॉल किसी न किसी चीज़ से बनी होगी। तो ये आपके पास क्या है, ब्रिक, यानी ये आपके पास ईंटें हैं। तो ये जब एक एक ईंटों को बनाया गया होगा, एक एक ईंटों को लगाया गया होगा, तो उससे क्या बनी होगी, वॉल बनी होगी। ठीक है ना। तो एक इसकी यूनिट यानी वॉल की यूनिट क्या हो गई है, ब्रिक हो गई है। इसी तरीके से आपके सामने ये बुक दी हुई है ना, बुक। और बुक में आपको पता है कि बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो ये पूरी जो बुक होती है एक साथ तो बन नहीं गई होगी, ये किसी ना किसी पेज से बनी होगी। तो यहाँ पे देखो, ये एक पेज है जिसमें कुछ कहानियाँ बचपन की आपकी लिखी होती हैं, है ना, लुकिंग फॉर द हनी। इसी तरीके से ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन। और कई बार ह्यूमन, है ना, ये मैं हूँ, आपका पता है ये ह्यूमन। अब ये ह्यूमन तो अचानक से बन नहीं गया होगा, तो ह्यूमन को भी किसी ने बनाया होगा, उसकी यूनिट क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। तो आपको पहली चीज़ समझ में आ गई कि सेल क्या होती है, वो एक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ह्यूमन की बात कर लीजिए, और ह्यूमन के साथ साथ में क्या है, लिविंग। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द सेल, सेल क्या है, तो अपने अपने जवाब कमेंट में दीजिएगा। लेकिन आज मैं डिटेल में बताता हूँ सेल होता क्या है। आधे से ज़्यादा लोग सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। लेकिन एक बात बताओ कि मैंने आपसे सेल की डिफिनीशन नहीं पूछी है, मैंने आपसे पूछा है सेल क्या है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि साइकिल क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, जिससे हम चलते हैं, नहीं। आप बताओगे जिसके दो पहिए होते हैं, है ना, जिसमें ब्रेक होती है, पैडल से मारते हैं, ये सारी चीज़ें बताओगे। तो ऐसे ही ये मैंने बताया कि ये क्या है, आपका है सेल, ये सेल। अब सेल किसको कहेंगे, तो आप सेल के स्ट्रक्चर को बताइए। भी देखिए, सेल एक ऐसी चीज़ होती है, ये जो बाहरी चीज़ होती है इसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री, है ना। एक सेल के बाहर क्या होगी, बाउंड्री होगी। जैसे आप एज्यूम करिए, आप अपने घर में जिस रूम में बैठे हैं, उस रूम की एक बाउंड्री होती है। उस पूरे रूम की, जिस क्लास में आप बैठे हैं उसकी एक बाउंड्री होती है। तो उस बाउंड्री, उस वॉल को बोलते हैं। अब ये बाउंड्री ना, ये बाउंड्री समझिएगा, दो चीज़ होगी। हम, एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक होती है सेल मेम्ब्रेन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक होती है सेल मेम्ब्रेन और एक बाउंड्री होती है सेल वॉल। ये आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, सेल वॉल। अब बताइए, हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी यूनिवर्सल है। हर कोई ऐसी सेल नहीं है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है ना, प्लांट्स के अंदर होती है। या फिर ये किसके अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है। सबके अंदर तो होती नहीं है भाई, ह्यूमन के अंदर तो होती नहीं है। इसलिए हम सेल वॉल को नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे, सेल मेम्ब्रेन को। तो यहाँ मैं आप लिख देता हूँ ये कट, यानी हम इसको नहीं मानेंगे, है ना। तो ये बाउंड्री का जो नाम देंगे वो कौन सी बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन को हमने सही माना है। ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पे, दूसरी चीज़ होती है आपका एरिया, यानी ये जो इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, भाई जाहिर सी बात है, जिस क्लास में आप बैठे हुए होते हो उसमें बैठने की जगह तो होनी चाहिए। तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, वर्क एरिया। वर्क एरिया, जहाँ सारी केमिकल रिएक्शन या जो भी काम करने होते हैं वो सारे काम कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। जहाँ वर्क एरिया यानी केमिकल रिएक्शन हो गई, क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, अब तीसरी चीज़ क्या है भाई, अगर क्लास में आपके क्लास टीचर ना हो तो काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। यानी सेल को एक कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंट्रोलर। सेल को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर भी दो आंसर आते हैं। कई बार जवाब दिया जाता है कि सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है, ये भी बात सही है। तो लेकिन बात सही है लेकिन पूरी सही नहीं है। बात सही है लेकिन पूरी सही नहीं है। क्यों पूरी सही नहीं है, इसका जवाब आपको अगर आता होगा तो कमेंट में बताइएगा, और जवाब नहीं आता तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ेंगे तब आपको इसका जवाब मिलेगा। दूसरी बात करेंगे डीएनए, ये आपने नाम सुना होगा, डीएनए, है ना। तो डीएनए का नाम आपने सुना होगा। तो डीएनए परफेक्ट आंसर है, बात समझ में आ गई ना, डीएनए परफेक्ट आंसर है, यानी ये यूनिवर्सल होता है। तो आपको आज समझ में आ गया कि अगर आपको सेल बोलना है तो क्या बोलोगे, जिसके पास एक बाउंड्री हो, यानी सेल मेम्ब्रेन हो। कोई ऐसी सेल नहीं है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ना हो, साइटोप्लाज्म ना हो और डीएनए ना हो। अब यहाँ पे बच्चों को एक डाउट आता है, सर वायरस के अंदर तो डीएनए नहीं, आरएनए वगैरह होता है। वायरस में कई बार क्या होता है, आरएनए होता है। तो भाई ये पहले ही बात कर लो कि वायरस को हम ना ही लिविंग मानते हैं, वायरस
ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, तो इसकी बात ही ख़त्म कर देंगे हम, वायरस की बात ही नहीं करेंगे, है ना। ये कुछ भी नहीं, ना लिविंग ना नॉन लिविंग, डिपेंड करता है। तो आज पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी सेल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल को जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आप रट के आए हुए हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब कितने टाइप के होते हैं भाई, एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि वो एक सिंगल सेल से बना है। वो किससे, एक सिंगल सेल से बना है, जैसा कि अमीबा होते हैं, है ना, अमीबा और पैरामीशियम। ये आप बार बार पढ़ोगे, एक ही सेल के होते हैं, तो अमीबा भी एक सेल का होता है और पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि जो मेड अप ऑफ मेनी सेल, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना है, लेकिन उसकी शुरुआत जो लाइफ स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है। कैसे कैसे, यहाँ पे देखिए, जब भी आपने पढ़ा होगा या आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एग और स्पर्म मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। और जाइगोट कितनी सेल का होता है, देखो खुद सोचो भाई, एग और स्पर्म मिले तो जाइगोट कितनी सेल का है, जाइगोट एक सेल का है। यानी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जाइगोट से। अब उसके बाद क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट से क्या बनता है, यहाँ पे तो जाइगोट से टिश्यू बनता है, यानी सेल से क्या बनता है, टिश्यू। तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये आपको टिश्यू का फिगर दिख रहा है। तो यानी ये क्या है, आपको टिश्यू का फिगर दिख रहा है। और जब कई सारे टिश्यू मिलकर एक साथ काम करते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनता है, जो आपको ऊपर दिख रहा है, टिश्यू सिस्टम। और जब टिश्यू सिस्टम मिलकर बनता है तो ऑर्गन बनता है, जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है, आप पढ़ते आए होंगे, हार्ट आपका एक आर्गन है, स्टमक आपका एक आर्गन है। और जब कई सारे आर्गन मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आर्गन सिस्टम, है ना, कई सारे सिस्टम, ठीक। और लास्ट में क्या बन जाता है, ये ऑर्गेनिज्म, है ना, ये क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। तो आपको अब पता चल गया, हाँ इस तरीके से पूरा काम होता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो आई वो आई मेटाबॉलिज्म की, कि भाई हाँ एक बात तो आप समझ गए कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसकी पूरी बात आपको समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर बनाने का हेल्प किससे हो, सेल से होता है। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके आसपास कोई भी बच्चे होंगे जो भी क्लास 6 में, 7th 8th इवन 10th और 12th के बच्चे होंगे, आपके जो भी बड़े भैया दीदी जो भी, आप पूछिएगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो जवाब सही से नहीं दे पाएंगे। तो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे व्हाट इज़ द मेटाबॉलिज्म, 100% डिटेल के साथ कवर करेंगे, तब आपको बातें समझ में आएगी। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या हम इस वीडियो को शुरू करें और पूरी साइंस को ऐसे ही बेसिक चीज़ों में हम ख़त्म करें, ताकि पूरी साइंस आपकी एकदम बन जाए झकास।